प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को पढ़ेंगे। इसके पहले के अंक में हम लोगों ने माइकल फैराडे के प्रयोगों का विस्तृत व्याख्या पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे वो प्रेरित विद्युत वाहक बल और वो जो प्रेरित विद्युत धारा होती है वह किस बात पर निर्भर करती है। तो माइकल फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिए थे। तो पहला नियम जो कहता है वो विभवांतर से संबंधित है कि किसी कुंडली में यदि फ्लक्स परिवर्तन किया जाए समय के अनुसार तो उसमें प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल वो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अर्थात पहला नियम है प्रथम नियम। प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये कहने का मतलब कि अगर ये कुंडली है और इसमें कोई फ्लक्स परिवर्तन किया जाए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो इसके अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा। यदि इसमें चक्रों की संख्या n है और फ्लक्स परिवर्तन जो है डेल्टा t समय में डेल्टा फाई हो जा रहा है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n गुणा डेल्टा फाई बटा डेल्टा t, जहाँ n जो है ये इसमें कुंडली में चक्रों की संख्या है और अगर एक ही चक्कर है तो n की जगह पर हम 1 रख देंगे और ये माइनस चिन्ह जो है ये प्रदर्शित करता है कि विद्युत विभवांतर जो है वो निगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में उसके उत्पन्न होगा। और दूसरा नियम जो है वो धारा से संबंधित है। दूसरा नियम यह बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है। इसमें माइकल फैराडे ने कहा था कि किसी बंद कुंडली में, बंद कुंडली का मतलब कि इसमें कुछ लगा दीजिए या कोई प्रतिरोध और इसकी स्विच को ऑन कर दीजिए, यहाँ पे स्विच बना करके ऑन कर दीजिए तो ये बंद कुंडली यानी ऑन पोजीशन में, आप में नहीं। आप में तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाएगा आपको, लेकिन प्रेरित धारा तभी मिलेगी जब आप कुंडली को ऑन पोजीशन में रखेंगे यानी उस पर लोड लगाएंगे और तब उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे, तभी प्रेरित विद्युत धारा बहेगी। तो प्रेरित विद्युत धारा जो है वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यहाँ पे यही बात ध्यान देने की है कि जब हम किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है।
और वह प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है।